नंबर वीडियो के बारे में। तो आइए दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय 15% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए, व्यय को ही हम खर्च करते हैं और बचत बराबर फॉर्मूला होता है। बचत वैसे पूछ रहा है तो बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। तो वही दोस्तों, जैसे अपनी आय का 60% खर्च करता है तो मानिए दोस्तों आय कितना है, आय अगर 100% है तो इसमें खर्च कितना 60% करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाए तो पहले आय कितना माने थे 100, तो आय माने थे 100 रुपये, जिसमें खर्च कितना 60%। तो फिर आय अगर 15% बढ़ता है तो 100 में कितना 15 जोड़ दीजिए 115, और व्यय में 15% बढ़ता है तो आय कितना खर्च था तो 60। तो 60 का 15% का मान होता है 3/20, तो 60 गुने 3/20, 20×3 इस तरह दोस्तों खर्च हो गया कितना 60 और 9 69 हो गया। अब जो कि पूछ रहा है दोस्तों, बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ। तो पहले कितना था बचत, 100 में से 60 घटाइएगा तो 40 हो जाएगा, क्योंकि बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। तो इस तरह 115 में से 69 घटाइएगा तो 46 बचेगा। अब पूछ रहा है बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो 40 में 6 और कितने पर, तो 40 पे, तो 6/40 गुने 100, इस तरह 20 दूने 40, 20 पचे 100, 2 तेईस 3 पचे 15%, यानी बचत में 15% आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा व्यय 10% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो मानिए व्यक्ति का आय कितना था 75%, जो कि फिर से आय 20% बढ़ती है तथा व्यय कितना 10% बढ़ता है। तो आपको तो ऐसे पता है दोस्तों, बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। वहीं अगर आय में से खर्च अगर घटाइएगा तो ये आपको बचत निकलेगा। तो पहले दोस्तों आय था कितना, मान लीजिए पहले आय था 100, तो 100 जो कि अब खर्च कितना किया गया 75% खर्च किया गया। ठीक है दोस्तों, तो खर्च किया गया 75%, जिसमें तो बच रहा है कितना 25%। अब उसी तरह दोस्तों फिर से 20% आय बढ़ रहा है, जबकि व्यय 10% बढ़ता है। तो व्यय कितना था पहले व्यक्ति का आय तो 75, और 75 में 25%, यानी ये आप घटाइएगा तो 75 का 10%, तो ये आपको हो जाएगा 7.5, और 75 और 7.5 82 हो गया। इस तरह दोस्तों 120 में 82.5 घटाइएगा तो 37.5। अब पूछ रहा है बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो 37 12 में आप इसको गुना करके बना सकते हैं। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति 8550 रुपये आय में से 5700 रुपये का व्यय खर्च करता है, यदि आय तथा व्यय में 19% तथा 13% वृद्धि हो तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो इस तरह प्रश्न को भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे आय हो गया 8550, खर्च हो गया 5700, तो बचत पहले निकालिए। तो आय माइनस खर्च होता है, तो 8550 में 5700 घटाकर उसके बाद इसको रेशियो में आप ले लीजिए। तो मानिए दोस्तों पहले आय था 100, तो इस तरह दोस्तों आय हो जाएगा 3 गुने 100 300, खर्च हो जाएगा 200, इस तरह बचत निकाल लीजिए, उसके बाद इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों।